नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की क्लास बिल्कुल शॉर्ट में चलेगी। हालांकि ये मेले और त्योहार वाली क्लास है, ये तो होनी तो चाहिए 3 से 4 क्लास जितना मैटर होता है और विस्तृत चलनी चाहिए, लेकिन ना आपके पास में इतना समय बचा है ना मेरे पास। अब रीट की परीक्षा आपको पता है 10 दिन के समथिंग रह गए हैं, तो अपन बिल्कुल शॉर्ट में चलेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स देने आया हूँ। ज्यादा डिटेल में बात इस क्लास में नहीं होगी, डिटेल अपन सेकंड ग्रेड के क्लास में व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे जब अपने पास में पर्याप्त समय होगा। यहाँ पे मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा और उसमें से मतलब त्योहार बता दूंगा कि इस महीने के अंदर आपको ये त्योहार याद रखने। मोस्ट सारे त्योहार जो है कवर हो जाएंगे, तो ज्यादा समय को नहीं गवाते हुए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो साथियों ऐसा है कि हिंदी हिंदी त्योहारों के महीने वैसे तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे याद हो जाते हैं कई जनों को। कई जन सॉरी, कई जनों ने मारवाड़ी में याद कर रखे होंगे, लेकिन जब किसी को अगर याद नहीं होते, उन स्टूडेंट के लिए है ये जिनको बिल्कुल ही याद नहीं होते हैं, तो वो इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक है, ऐसे याद रख लेना। चित्र बना ज्योति आसरा भाई अशोका मापा मागुन। ठीक है, ये ट्रिक्स को याद करने के लिए भी थोड़ा तो समय देना पड़ता है। अब आज की क्लास में जितने ट्रिक्स मिलेगी आराम से आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। आप हल्के से नजर मार देना तो भी वहां पे जो है एग्जाम में आपकी मदद हो जाएगी। तो चित्र बना ज्योति आसरा, इसको याद रख लेना। देखो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आसोज या अश्विन कार्तिक, ठीक है, माघशीष पौष माघ और फाल्गुन, गुण से फाल्गुन, इस तरीके से इसको याद रखना है। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेना साथ में और इसको अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं साथियों, अपने जो हिंदी त्योहार है, हिंदू संस्कृति के त्योहार है, वे शुरू भी चैत्र महीने से होते हैं और साल का मतलब शुरू भी चैत्र महीने से होता है, साल का प्रारंभ और अंत भी चैत्र महीने से होता है। इस चीज को ध्यान में रखें। तो चैत्र महीने से शुरू होता है। सबसे पहले अपन ने चैत्र महीने की ट्रिक ली है। यहाँ पे ट्रिक है, चैत्री गणगौर के रंग में आसाराम ने, कोई विद्वान व्यक्ति है आप जानते हैं सभी, तो चैत्री गणगौर के रंग में आसाराम ने महावीर हनुमान की जय बोली। हनुमान जी कैसे हैं? महावीर हैं, तो महावीर हनुमान की जय बोली। तो चैत्री से सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके? चैत्री नवरात्र। ठीक है, चैत्री नवरात्र गणगौर चैत्र महीने में मनाई जाती है। अब कौन सी गणगौर कहाँ है आप लोगों ने अच्छी से पढ़ी होगी, धींगा गवर कहाँ है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। नहीं भी पढ़ी हो तो गुलाबी गणगौर कहाँ है, धींगा गवर कहाँ है, जोधपुर उदयपुर में धींगा गवर मनाई जाती है, बिना ईसर की कहाँ है, जैसलमेर के अंदर। ये सारी डिटेल मैं कह रहा हूँ आपको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, गणगौर यहां से आएगा आपके रंग पंचमी। ठीक है, रंग पंचमी का त्योहार यहां से मनाया जाता है। तो यहां से क्या आएगा? इससे लेना है साथियों आपको अशोका अष्टमी। अशोका अष्टमी, इसे दुर्गा अष्टमी, दुर्गा अष्टमी भी यहीं पे होती है। ये जो है इससे आपको लेना है राम नवमी। राम नवमी, स्कूल में किसी विद्यार्थी को पूछा किसी ने कि राम नवमी क्यों मनाई जाती है, तो कि राम जी 8वीं पास करके 9वीं में आ गए इसलिए मनाई जाती है। राम जी का जन्म के दिन मनाई जाती है रामनवमी, ध्यान रखना। महावीर जयंती त्रयोदशी को आती है। ठीक है, महावीर जयंती त्रयोदशी 13 को। हनुमान जयंती पूर्णिमा को। ठीक है, हनुमान जयंती पूर्णिमा के दिन। ये चैत्र महीने के हैं सारे के सारे त्योहार, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही है। चैत्री गणगौर के रंग में आसाराम ने महावीर हनुमान की जय बोली। आज की क्लास थोड़ी रैपिड चलेगी, कहीं एक दो अगर कोशिश करूंगा नहीं हो लेकिन गलती हो जाए बता देना कमेंट में, उसको सुधार कर लेंगे अपन। इसको नोट कर लो आप, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगली ट्रिक है साथियों अपनी बैसाख महीने की। बैसाख में आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। बैसाख में एक त्योहार याद रख लेना है, यहाँ से बन जाएगा प्रश्न आपके, तो बहुत आपके सही हो जाएगा। बैसाख ये है, बैसाख यानी बैसाखा तीज। अब यहाँ से अपन निकालते हैं तो ये आखा शब्द निकलेगा। ठीक है, और ये तीज है। अब आखा तीज का क्या महत्व है? परशुराम जयंती मनाई जाती है। और आखा तीज का क्या महत्व है? इसका महत्व वह जान सकता है जिसकी शादी नहीं होती और शादी का मुहूर्त नहीं निकलता और अबू सावा निकाला जाता है। अबू सावा बोलते हैं इसको, यानी कि जिसको मतलब बूझने की जरूरत नहीं है, जिसको मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सभी मंगल है। तो ये आखा तीज जो है बैसाख महीने में मनाई जाती है, इसको विशेष ध्यान रखें। अब जो है अपना आषाढ़ महीना है। आषाढ़ महीने की साथियों ट्रिक है, आशा करो गुरु से जो पूर्णिमा के दिन माकड़ माता में चतुर्मास बैठ जाए। आशा करो गुरु से, गुरु से आशा यही करो। अब आप इतनी अच्छी ट्रिक दे रहे हैं फिर भी ये आशा करो कि चतुर्मास बैठ जाए, पापों कटे, है ना। आशा करो गुरु से जो पूर्णिमा के दिन माकड़ माता में चतुर्मास बैठ जाए। अब इसमें से याद क्या क्या रखना है? इसमें से ये एक तो ये आषाढ़, ठीक है,
एक ये मैं आपको शब्द निकाल निकाल के दे रहा हूं, ठीक है। माकड़ माता, एक ये चीज, और एक ये। अब ये क्या है, ये तो है आपके आषाढ़ महीना है, यहां से और यहां से आपके आ जाती है गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ महीने के अंदर है, ठीक है। यहां से आ गई, ये है माकड़ माता का मेला है। माकड़ माता का मेला है जो अजमेर में पड़ता है, ठीक है, अजमेर में पड़ता है। और चातुर्मास प्रारंभ, चतुर्मास चौमासा जिसे बोलते हैं, चतुर्मास प्रारंभ यहाँ से माना जाता है। यह है आपके आषाढ़ महीना। लगभग कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मोस्ट जहां से प्रश्न बनते हैं वे चीजें आपको दे दूं। ज्यादा इस क्लास में अपन मैटर नहीं लेंगे, जहां से प्रश्न बनते हैं वही चीज देने की कोशिश करूंगा। ट्रिक स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। दो बड़े महीने श्रावण और भाद्रपद, जहां से ज्यादातर त्योहार पूछे जाते हैं और ज्यादातर त्योहार यहाँ पे होते भी हैं। तो अपन देखते हैं सबसे पहले श्रावण मास के त्योहारों को। इसकी ट्रिक है साथियों, श्रावण में नाग और नेवले ने, श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। श्रावण में नाग और नेवले ने हरे कल्प वृक्ष के झूले के राखी बांधी। तो सबसे पहला तो आ गया आपके यहाँ से श्रावण महीना, ठीक है। फिर ये नाग पंचमी, ये जो श्रावण महीने के अंदर आती है। नेवला नवमी या नीडरी नवमी भी इसे कहा जाता है, नेवला नवमी या नीडरी नवमी भी कहा जाता है। फिर हरे से अपन को लेना है हरियाली अमावस। देखो हरा भरा जो भी आता है वो श्रावण महीना आपको पता है बारिश का महीना होता है, और हरियाली और हरे भरे जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे आपके आएगी। तो हरियाली अमावस्या, ये कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है साथियों, अजमेर के पास में ब्यावर के आसपास बढ़ता है ये कल्प वृक्ष का मेला। दो कल्प वृक्ष का जोड़ा लगा हुआ है, इसका इनकी पूजा की जाती है, वहां मेला बढ़ता है। इस झूले से आपको लेना है यहाँ पे हरियाली तीज जो मनाई जाती है, वह तीज, ये झूला तीज भी इसको कहते हैं, झूला झूलने की जो यहाँ पे मान्यता मानी जाती है, तो ये झूला तीज भी कहलाती है। राखी यानी कि रक्षाबंधन, और इसी दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो ये चीजें आपको मोस्ट जो है श्रावण महीने के अंदर याद रखनी ही पड़ेगी। अब देखते हैं अपन भाद्रपद महीने को। भाभी खड़ी कब से काजल लगा के बाबा गणेश ऋषि संग रेवाड़ी जाने को। देखो कोई भी महिला तैयार होती है तो श्रृंगार जो है वह जरूर करती है, उसमें एक आजकल अभिन्न अंग हो गया है ये काजल, ठीक है ना। तो भाभी खड़ी कब से खड़ी भाभी काजल लगा के बाबा गणेश ऋषि संग रेवाड़ी जाने को, रेवाड़ी देखने जाने के लिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं, भाभी यानी कि भाद्रपद, ठीक है। खड़ी से या अपन को लेना है खदड़ी भी कहते हैं कई जगह, और थदड़ी भी कहते हैं। ये सिंधियों का बाशुड़ा यानी कि जो ठंडा जिस दिन खाया जाता है, अपने शीतला सप्तमी आठम को खाते हैं, सिंधी समाज के जो लोग हैं उनका ये कहलाता है। तो खदड़ी या थदड़ी किस महीने में आती है वो भी ध्यान रखें, भाद्रपद महीने के अंदर आती है। कृब से, कब से नहीं कृब से लिखा है मैंने। कृ से लेना है अपन को कृष्ण जन्माष्टमी, और ब से लेना है अपन को बछ बारस, जहाँ बछड़े की पूजा की जाती है, एक माता अपने पुत्र के लिए व्रत रखती है, वह चीज है। काजल से लेना है कजली तीज, कजली तीज सातुड़ी तीज भी कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि सत्तू के लड्डू बनाए जाते हैं, नीम की पूजा की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं। बाबा से लेना है बाबा, यानी रामदेव जी को क्या कहते हैं, बाबा रामदेव कहा जाता है। तो बाबारी बीज जो कहते हैं अपन, बाबा की बीज, वो भाद्रपद महीने के अंदर आती है। गणेश से लेना है अपन को गणेश चतुर्थी, अभी थोड़े दिन पहले ही गई है गणेश चतुर्थी, वो भी इसी दिन आती है। भाद्रपद में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं साथियों, ध्यान रखना। ऋषि पंचमी जिसे मंचा बाजम भी कहते हैं, ऋषि पंचमी यही आती है। रेवाड़ी, रेवाड़ी जो है साथियों देव जुलनी 11 है, इसके दिन जो है अलग अलग जगह पर रेवाड़ियां निकाली जाती है। हमारे गाड़राव में इसकी 11 पर निकलने वाली रेवाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जगह जगह जो है रेवाड़ी निकाली जाती है। अब ये दोनों ट्रिक है, देख लो, जितनी याद हो जाए बढ़िया है। बाकी आपने ये वीडियो भी सही तरीके से देखा होगा तो इनमें से काफी चीजें आ जाएगी। अब ऐसा है साथियों, कुछ शुक्ल पक्ष में आते हैं, कुछ कृष्ण पक्ष में आते हैं, ये आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको लगभग वहां पे ले आऊंगा जहां से उत्तर निकलता है, थोड़ा आपको भी देखना पड़ेगा कि कौन सा शुक्ल में कौन सा कृष्ण में। ज्यादातर ये देखने को मिलता है, हालांकि सब पर अप्लाई नहीं होगा, ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि जो त्योहार होते हैं वे ज्यादातर शुक्ल पक्ष में आते हैं, यानी कि उजाला पक्ष बोलते हैं इसे, शुक्ल पक्ष में आते हैं। और जितनी ज्यादातर जन्म होते हैं किसी महापुरुष के या देवता के, लोक देवता के, वे जो है कृष्ण पक्ष में आते हैं। क्योंकि जन्म तो भाई देख के कौन सा पक्ष है कौन सा है देख के होते नहीं है, और त्योहार जो है ज्यादातर देखते हैं कि शुक्ल पक्ष उजाले पक्ष में। सब पर अप्लाई नहीं होगा, पहले बता देता हूँ, लेकिन ज्यादातर जो है आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ 70-30 का रेशियो बैठ रहा है जो सर ने बताया था। ये बस एक उत्तर तक सही तरीके से पहुंचने के लिए, बाकी आपको विस्तृत तो पढ़ना ही पड़ेगा, डिटेल पढ़े बिना सिलेक्शन होने वाला नहीं है।
तो ये चीजें हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के महीने भी बता देता हूँ फिर। हालांकि साथियों इस क्लास को डिटेल पढ़ने का बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे इतना रैपिडली पढ़ाना पड़ रहा है। आज की क्लास बहुत रैपिड चल रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी कम समय में यही पॉसिबल है। जब अपन विस्तृत पढ़ेंगे तो इसमें 100% आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और याद हो जाएगी। चलिए आज अपन स्कूल लेकर चलते हैं। अश्विन महीना अब आ चुका है, आज से लेना है अपन को आरंभ। किसका आरंभ? नवरात्र प्रारंभ अश्विन महीने के अंदर हो जाते हैं। और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि दशहरा, अब जब नवरात्र प्रारंभ हुए तो दुर्गा अष्टमी भी आएगी, ठीक है ना। और दशहरा ध्यान रखना है, जहाँ पे विजयदशमी, हथियारों की पूजा, विदेश गमन वगैरह जो भी है वो यहाँ होता है। उसके बाद में अच्छा ट्रिक पूरी है, अश्विन आजा 9 दुया 10 रुपए सर के साथ बाबूजी मेले जाने को। देखो सर को आज गुरु को और सर को इस त्योहारों में बराबर यूज किया है। अश्विन आजा 9 दुया 10 रुपए, मेले में भी कौन लेके जाएंगे? सर लेके जाएंगे। चतुर्मास कौन बैठेंगे? गुरुजी बैठेंगे, ठीक है। अश्विन आजा 9 दुया 10 रुपए सर के साथ बाबूजी मेले जाने को। तो सर से लेना है आपको शरद पूर्णिमा, ठीक है, शरद पूर्णिमा। और बाबूजी का मेला कोलूमंड के अंदर बढ़ता है, वह भी आपके अश्विन महीने में आता है। तो यह है आपके आशोज या अश्विन महीने की ट्रिक। अब चलते हैं कार्तिक। कार्तिक महीने में भी बहुत सारे त्योहार आते हैं साथियों। तो कार्तिक महीने में सबसे पहले अगर संस्कृति पढ़ रहे हो राजस्थान की, और आप राजस्थानी और मारवाड़ी और इन भाषाओं से परहेज रखते हो, गुरेज रखते हो, तो आपको संस्कृति पढ़ने में बहुत सारी कठिनाई आएगी। और जब इससे आप आदी हो जाते हो, इसके परिचित हो जाते हो, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ट्रिक आपकी इसी बेस पर है। कहाँ करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना, कहाँ करो धनरूप दीपा गोपाल भैरा कोणा नोना, ठीक है। जो इस चीज को समझते हैं उनके लिए तो ये मतलब हाथों हाथ याद हो गई, समझ लो। कहाँ करो यानी कार्तिक, ठीक है, धनरूप दीपा, धनतेरस रूप चौदस, धनतेरस रूप चौदस, दीपा यानी दीपावली, ठीक है। गोपा से लेना है गोपा अष्टमी, भाई यानी भैया दूज यहाँ पे आती है। और काणी, कोणा यानी काणी दीपावली, हमारे यहाँ तो काणी दीपावली कहते हैं, आप पता नहीं क्या कहते हो, छोटी दीपावली भी कहते हैं कई जने, ठीक है। और नोना ये पूर्णिमा के दिन आती है, तो ठीक है ना। नोना यानी नानक जयंती, दीपावली अमावस्या को, और ये सब पुण्य भाव गुरु नानक जयंती। तो ये है आपकी कार्तिक और अश्विन महीने की। आज रैपिड चल रही है क्लास बहुत ज्यादा, ठीक है ना। 2-2 3-3 सेकंड का समय देता हूं, पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं ज्यादा समय दे सकूं, इसलिए जैसे ही मैं हटता हूं पॉज करके ले लिया करें। बराबर परीक्षा चल रही है, क्लास शूट कर रहा था और लाइट चली गई है। थोड़ा सा ब्राइटनेस का यहाँ पे लास्ट में इशू हो सकता है, बस लास्ट में थोड़ी सी ट्रिक बची है, इसको दे देता हूँ आपको। अब जो है अपना पौष माह है, पौष की ट्रिक है लोपो पासी गुरु गोविंद्र देवागी। मैंने कहा मारवाड़ी जब तक आ जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। लोपो पासी गुरु गोविंद्र देवागी, लो से मतलब है लोहड़ी त्योहार यहाँ पे आता है। पौष से पौष माह के अंदर है, पास से पार्श्वनाथ जयंती है, शी से शिशु ऋतु का आगमन हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जयंती वो भी अपने पौष माह में आती है। ये इसका कुछ भी नहीं है इसलिए क्रॉस कर रखा है यहाँ से। फिर आ जाता है अपने माघ महीना। माघ महीने की ट्रिक है मोमा, बस पंचमी को गंगा स्नान करना। मोमा, मौ से मतलब है मौनी अमावस्या, और माह से तो माघ महीना आ गया, बस से मतलब है बसंत पंचमी, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे। गंगा स्नान का यहाँ पे महत्व है, और बेणेश्वर मेला इसी महीने के अंदर बढ़ता है। एक जो फाल्गुन महीना है वह यहाँ से देखें आप, इसमें आपने महेंद्र सिंह धोनी सुना होगा, उसे एमएसडी कहा जाता है, उससे याद रखें एमएसडी होली। एम से मतलब है महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि को शिवाड़ का मेला भी बढ़ता है सवाई माधोपुर के अंदर, तो ये याद रखें। डी से दादू जयंती इसी महीने के अंदर है, और होली का त्योहार भी इसी महीने के अंदर आता है। अब होली का त्योहार इसमें आता है, दुलेटी चला जाता है फिर वापस चैत्र महीने में, जहां से शुरू होती है अपने साल का प्रारंभ। तो साथियों शॉर्ट में ही सही, लेकिन काफी चीज देने की कोशिश की है। हाँ ये डिटेल क्लास नहीं है तो काफी चीजें छूटी हुई है, लेकिन जितनी हेल्प हो सकेगी वह क्लास ये आपकी काफी हेल्प कर लेगी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।